हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर है 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी पाठ 12, और इसमें हम आज पहुंच चुके हैं। इसके उदाहरण 4, 5, 6 को आज करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम इस चैप्टर में, इस पाठ में हमने 12.2 प्रश्नावली तक एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले 12.1 को भी किया था, और इससे पहले के उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए। भाई जिसने नहीं देखा वो भी जरूर देख लीजिएगा। और उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भाई चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो यानी पूर्ण अवधारणाएं जो थी, हर तरह के सारे कॉन्सेप्ट, रूल, रेगुलेशन को बेहतरीन तरीके से समझाया था। जिसने वो नहीं देखा वो भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भाई आज के सेशन में देखते हैं ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं और कैसे उसे बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, तो यहां पर आते हैं भाई उदाहरण नंबर 4 में। और ये क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है आकृति में, जो आकृति हमें दिख रही है इसमें 56 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लॉन है। भाई एक वर्गाकार लॉन कहा जाए तो ये बीच में एक वर्ग के आकार का लॉन है, ठीक है। इसकी भुजा दे रखी है 56 मीटर, चलो ठीक है, जो कि भाई ABCD डन। तो यहां हमने देखा भाई ABCD है, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद बात की जाए दोनों ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। यानी हम देखेंगे दोनों ओर वृत्ताकार आकार की 2 क्या है, फूलों की क्यारियां हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। डन, चलो ठीक है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र लॉन के विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु O पर है, यानी कि जो ये वृत्ताकार है इसका जो केंद्र है वो ये है। यानी मैं कहूं तो भाई ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है, यहाँ पर एक लॉन बन रहा है, वो त्रिज्यखंड बन रहा है। भाई इसमें देख सकते हो भाई यहाँ पर ये एक त्रिज्यखंड पूरा बन रहा है। क्यों त्रिज्यखंड बन रहा है, क्योंकि ये वृत्ताकार है जिसका केंद्र O है, तो भाई ये तो पूरा त्रिज्यखंड होगा क्योंकि ये इसकी 2 त्रिज्याएं होंगी। भाई यही चीज होगा। चलो ठीक है, तो यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, और सेम चीज नीचे देखी जाए तो यहाँ पर भी ये एक त्रिज्यखंड ही बन रहा है। अब ये जब ये 2 त्रिज्यखंड आपके सामने बन रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि भाई ये जो 2 चीजें हैं ये इस त्रिज्यखंड का वृत्तखंड है। भाई इस वृत्त का ये वृत्तखंड हो जाएगा, और इधर की बात करें तो ये भी वृत्तखंड हो जाएगा। ओके, यानी कि जो फूलों की क्यारियों का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और सॉरी, उसके बाद जो बीच में जो लॉन है, लॉन का जो क्षेत्रफल निकालना है वो तो भाई एक वर्ग के आकार का है, लॉन का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकल जाएगा। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले लिखा हमने हल। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, जैसे कि इसमें कहा है वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। यानी पहले हम लॉन का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर भाई इन दोनों क्यारियों का निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, आंसर हमारे सामने। ओके चलो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं भाई क्या, वर्गाकार लॉन, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल। भाई वर्गाकार लॉन का मैं नाम भी लिख देता हूं, वो क्या आएगा भाई ABCD, ठीक है। ये वर्गाकार लॉन है। इसकी भुजा पहले लिख लेते हैं कि भुजा, जिसे मैंने कहा A है और ये है 56 मीटर का। चलो भाई ठीक है, ये उसकी एक भुजा है। ओके, अब मैं बात करूं भाई इसके अंदर ये वर्गाकार तो ये आ गया है, तो इसके क्षेत्रफल का भी यूज निकालना है हमें, तो लगे हाथ क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। ओके चलो भाई वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, जिसको मैंने A1 मान लिया है, जो कि होता है भुजा का वर्ग, यानी कि 56 का वर्ग होगा।
और 56 का वर्ग कैसे निकाला जाता है? तो भाई 56 का वर्ग यानी 50 के आसपास जो भी वर्ग निकाले जाते हैं वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो भाई 50 का वर्ग तो कितना होता है? तो भाई 2500 होता है। यानी 25, एक चीज़ याद रखो, 50 के आसपास जब भी है तो 25 याद रखो। कितना ज़्यादा है उससे? तो 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई 25 मैंने याद रखने के लिए कहा था। अब इसमें देख रहे हो आप 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ दो, कितना आएगा? 31 आएगा। तो भाई 25 में हमने 6 जोड़ा, 31 आ गया। ठीक है, और उसका 6 जो भी है उसका वर्ग लिख दो साथ में, बस आ गया। 6 6 36, 31 36 आ चुका है। ओके, यानी 56 का वर्ग आ गया 31 36। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है इसके सामने 31 36 मीटर स्क्वायर। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, कितना? 31 36 मीटर स्क्वायर। डन। चलो भाई, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो हमारा आ गया वर्गाकार लॉन, मतलब इसने का काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। जैसा कि हमने देखा था, इस क्यारियों में ये एक वृत्तखंड आ गया था, और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। अब त्रिज्या की जरूरत मतलब हमें AO की दूरी पता होनी चाहिए कितनी है। भाई AO पता होनी चाहिए, और AO तो हमें नहीं पता क्योंकि ये तो इसकी त्रिज्या है, और वही CO भी है। CO भी है, वो भी त्रिज्या है। अब मैं यहाँ की बात करूँ भाई, चतुर्भुज ABCD में इसमें देखा जाए तो इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं AC और DB, AC तथा DB एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है। ठीक है भाई, ये क्या है भाई? AC और BD जो है ये एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। तो ये हमने लिख दिया लंब समद्विभाजक, मतलब कि ये इसके बराबर आ गया, और ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर आ चुकी है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब यहाँ पर भाई मैं क्या देखता हूँ कि त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ABC में की बात करें तो मैंने लिखा भाई त्रिभुज ABC में, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि भाई कोण B जो है, ये जो कोण B है ये कितने का है? 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग का एक कोण है तो वो 90 का ही होगा। तो भाई यहां पर हम क्या कहेंगे? कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, कोण B अगर 90 डिग्री का है, इसका मतलब यहां पर लगेगा पाइथागोरस, और मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो यहां पर लिखेंगे तब, इसके बात कर चल रहे हैं, तो तब AC का जो वर्ग है AC का जो वर्ग है वो होगा AB का वर्ग प्लस में BC के वर्ग के बराबर होगा। भाई ये चीज होगा। ओके, अब देखो एक चीज मैं शॉर्टकट ट्रिक से बताता हूँ आपको। ठीक है, बाकी करके तो पूरा ही बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट से बताता हूँ। कभी भी आपको दिख जाए एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये और ये सेम है, ये सेम है और ये समकोण है, तो ये वाला हमेशा √2x होता है। याद रखना कितना भाई? ये दोनों सेम है तो इसको √2x कर दो, यानी कि ये 56 का है और ये भी 56 का है। भाई वर्ग था, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 56 का, ये 56 का, तो ए से भी √2 56 होगा। देखते हैं कैसे होगा भाई, यहाँ पर देखते हैं। भाई यहाँ पर मैंने लिखा भाई ये 56 का वर्ग है, ठीक है, प्लस में ये भी 56 का वर्ग है, ठीक है, और ये AC का वर्ग है। वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। 56 का वर्ग क्या कॉमन आ रहा है? तो भाई दोनों में ही सेम है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें। 56 का वर्ग कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? 1, इधर क्या बचा? 1। ठीक है, ये आ गया, और ऊपर से रूट है। भाई रूट 56 का वर्ग पे रूट है, और 1 + 1 2 पर रूट है, तो 56 का वर्ग रूट को काट देगा, हटा देगा। यानी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई ये तो 56 आ जाएगा, और ये 2 पर का 2 पे वर्ग तो नहीं है, तो वर्ग तो रूट को नहीं काट पाएगा, यानी 56 √2 आ जाएगा। ये जो आ गया हमारा AC इसका विकर्ण आ गया, जो कि 56 √2 आ गया। ओके, तो यहां पर मैं कह सकता हूं भाई क्या? भाई यहां पर हम आ सकते हैं नेक्स्ट पे, तब AC जो है वो बराबर होगा किसके? भाई AC, देखो वर्ग में विकर्ण तो बराबर ही होते हैं, यानी AC और BD आपस में बराबर ही होंगे, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, बराबर में BD है, और इसके बराबर है 56 √2 मीटर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए भाई AO, क्योंकि वही तो त्रिज्या है। तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई वृत्ताकार लॉन, वृत्ताकार लॉन नहीं, शायद क्यारी थी, क्या था भाई लिखा है? वृत्ताकार क्यारी है, क्यारी की त्रिज्या
त्रिज्या। भाई ये क्या है भाई, वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या कहूँ तो ये AO है भाई, AO ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई AO है, जो कि होगा AC का आधा होगा भाई, AC का आधा होगा, यानी मैं कह सकता हूँ ये 56√2 बटे में 2 आ रहा है। अब इसको इससे भाग किया तो ये आ जाएगा 28, और यहाँ पर देख सकते हैं भाई 28√2 आ जाएगा, ये मीटर में आ गया भाई। ये तो त्रिज्या आ गई है जो AO है, जो कि त्रिज्या आ गई है। ओके, तो भाई त्रिज्या हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। अब आते हैं मेन निकालने के लिए, तो क्या निकालेंगे, तो भाई हम निकालेंगे भाई फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं भाई फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल। भाई फूलों की क्यारी जो होती है उसके क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है, और इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई फूलों की क्यारी जैसा आपने देखा ये तो वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को घटाना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा। और देखा था हमने तो ये 90 डिग्री का था, क्योंकि हमने ये लिखा है लंब समद्विभाजक है तो 90 डिग्री का है, यानी कि हमारे पास इसका जो कोण दे रखा है वो 90 का दे रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में लिखता हूँ कि क्यारियों का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो AOB, और इसका यहाँ पर नाम लिख लेते हैं भाई E है, AOBEA ये लिख सकते हैं भाई। फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्षेत्रफल AOBEA, और इसमें से घटाया जाएगा भाई क्षेत्रफल किसका, तो त्रिभुज का। भाई त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, तो त्रिभुज की बात करें तो AOB है भाई, ये त्रिभुज आएगा, तो ये लिखा हमने त्रिभुज AOB। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर मैं इस समय लिखता हूं भाई AOBEA जो है मतलब कि त्रिज्यखंड है भाई, ये पूरा क्या है AOBEA, ये पूरा एक त्रिज्यखंड है, यानी कि θ/360 πr², यही होगा। तो मैंने यहां पर लिखा थीटा कितना है 90 डिग्री, और बटे में 360, और गुने में आएगा πr²। ठीक है, माइनस में इसकी बात करें तो भाई AOB आप देख सकते हो ये समकोण त्रिभुज है, तो मैं बात करूं भाई समकोण त्रिभुज की, तो ये जैसे ये समकोण त्रिभुज है, यानी कि मैंने लिखा अगर ये समकोण त्रिभुज, ये x है और ये y है और ये 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, एरिया कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे, तो भाई इसका क्षेत्रफल निकलेगा भाई 1/2, और आधार होता है x और गुने में ऊंचाई होता है y, वही होता है भाई। इसमें आधार A होगा और ऊंचाई क्या होगी, B होगा, क्योंकि 90 तो यहीं पर है, तो आधार ये तो ऊंचाई है, यही होगा। यानी मैं लिख सकता हूं इसमें 1/2 आधार यानी AO, और AO को तो हमने माना हुआ है R, तो भाई ये R लिखा हमने आधार, गुने में ऊंचाई की बात करें तो भाई त्रिज्या ये है तो त्रिज्या ये भी तो है भाई, दोनों ही त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, तो ये R तो ये भी R, मतलब कि मैं इसको भी R² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर मैंने इसको काटा, तो भाई 9 चौक 36, 4 पट कट गया भाई, 1/4 है, पाई का मान हमें क्या लेना है भाई, पाई का मान 22/7 लेना है, तो यहाँ पर 22/7 ले लेंगे। ये क्षेत्रफल मतलब A चल रहा है हमारे पास, ठीक है, इससे पहले हमने जो क्षेत्रफल निकाला था वो A1 निकाला था, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको भाई, ये A2 निकल रहा है, ठीक है, 1/4 पाई मतलब 22/7 आ गया, और R² की बात करें तो R कितना है 28√2 है, ठीक है, तो हमने क्या किया 28√2 का वर्ग लिखा, माइनस में 1/2 और 28√2 का वर्ग आ गया भाई, ये चीज आ चुका है। ओके, अब देखते हैं भाई कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो भाई कॉमन तो आ रहा है क्या भाई, तो यहाँ पर देखो ये दोनों वर्ग हैं, कॉमन लाया जा सकता है, अगर दिक्कत है कॉमन लाने तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, कॉमन लाने से चीज़ें आसान हो जाएगी, एक ही बार गुना करना पड़ेगा, ऐसे 2 बार करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 28√2 को कॉमन ले लिया, इसके वर्ग को कॉमन ले लिया, बचा क्या, तो बच गया यहाँ पर 22/7 चौक 28 माइनस में 1/2 भाई, ये चीज बच गया। ओके, अब ये जो A2 हमारे पास चल रहा है उस A2 को मैं यही सॉल्व करता हूँ भाई, A2 लिखा है यहाँ पर भाई, ये पहला है 28√2 का वर्ग, यानी 28√2 गुने में 28√2, ठीक है, और इधर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा, तो ये 28 ही आएगा, एलसीएम 28 आएगा ठीक है। अब भाई 7 चौक 28, 28 को 28 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 22 ही आएगा, तो 22 लिखा हमने भाई। 2 को अगर मैं 28 से भाग करता हूं तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 को ऊपर से गुना करेंगे तो भाई 14 एकम 14 ही आएगा, ठीक है। अब यहां देखा 28 से 28 कट गया,
ओके भाई, अब √2 गुने √2 क्या होता है? तो भाई मैं बताऊं कि भाई √2 गुने √2 की बात की जाए तो ये √2 का वर्ग आएगा और वर्ग से रूट कट जाता है यानी सिर्फ 2 आ गया। ओके, तो ये सिर्फ 2 आ चुका है, यानी कि मैं ऊपर लिख सकता हूं इसको क्या कि भाई लिखा है यहाँ पर भाई 28 गुने में 2 और ये भाई 22 में से 14 गया तो 6 2 8 8 बचा है, तो भाई यहाँ पर 8 लिख दिया हमने। ठीक है भाई, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 8 दूनी 16, 28 गुने में 16 कितने पे आएगा भाई? 28 लिखा और 16 लिखा मैंने भाई। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16 आ रहा है और ये 8 आ रहा है और 2 आ रहा है 8 6 6 12 8 6 14 का 4 हासिल 1 और 448 आ रहा है, यानी इसको लिखा हमने 448 और ये है मीटर स्क्वायर। भाई ये क्या है? A2 मतलब कि यहाँ पर क्या है? एक फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल जो है, एक फूलों की क्यारी जो है वो ये, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं अब हमें फाइनली क्या निकालना है? तो हमें निकालना है दोनों फूलों की क्यारियां प्लस में हमें बीच का लोन, यानी कि मैं बात करूं 2A2 की बात करूं, ये कितना निकलेगा? यानी ये क्या है? कुल दोनों फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल है। तो इसमें लिख भी देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर दोनों फूलों के क्यारियों का क्षेत्रफल, दोनों फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल जो है वो आ रखा है आपके पास 448 मीटर स्क्वायर गुने में 2 आएगा। ठीक है भाई, और ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके पास भाई 896। ठीक है भाई, ये चीज आ गया 896 मीटर स्क्वायर आ गया। डन। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसके बाद? फाइनली इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि भाई दोनों फूलों की क्यारियां तथा वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, भाई इन दोनों का क्षेत्रफल क्या आएगा? तो भाई हमने देखा कि भाई वर्गाकार का क्षेत्रफल तो क्या है था? 3136 ये था, तो यहां पर लिखा हमने कि ये था भाई 3136 था। ठीक है, और प्लस में दूसरा वाला जो अभी हमने ज्ञात किया है कितना? 896 है, तो इसको भी हमने लिखा भाई, ये आ रहा है 896 आ रहा है। ठीक है भाई, वर्गाकार का 3136 है और जो हमारे पास जो फूल की पंक्तियां हैं, क्यारियां जो थी, ठीक है, उन क्यारियों का क्षेत्रफल जो है वो 896 आ चुके हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर क्या क्या चीज़, 31 36 लिखा और 896 लिखा है भाई। इसमें जोड़ा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 और 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 और 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 और ये 4 आ रहा है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4032 मीटर वर्ग। भाई ये क्षेत्रफल टोटल आ चुका है जो कि आपके क्यारियों का और वर्गाकार लॉन था, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जोड़ है। डन भाई, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जोड़ है जो कि आ चुका है 4032 मीटर वर्ग। डन। तो भाई ये इसका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद कहा जाए तो भाई और क्या, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद फाइनली जो है ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है और ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपने इसको नोट कर लिया। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आप क्वेश्चन आपको आना चाहिए और ये कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ओके चलो भाई ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला हमारे पास दे रखा है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा ब्लू पोर्शन जो है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि छायांकित है, जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। यानी ये जो पूरा दे रखा है ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दे रखा है आपको, ठीक है। अब ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है कि भाई इसमें जो शेडेड है यानी कि छायांकित क्षेत्र है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई बड़ा सिंपल सा है, कैसे, तो हम अगर पूरे वर्ग में से इस 4 वृत्त को घटा दें,
भाई पूरे वर्ग में से अगर 4 वृत्त को घटा दे तो अपने आप वो छायांकित क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मुद्दा ये आता है कि भाई वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, कैसे क्या करा जाए। तो भाई देखते हैं कैसे होगा, बड़े आराम से। यहां पर लिखा हल, उसके बाद भाई यहां पर हमें दे रखा है भाई जहां ABCD की भुजा, यानी हम कहेंगे भाई वर्ग की भुजा जो है, ठीक है, जिसको मैंने A मान लिया और ये दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। चलो भाई इतनी बात तो दे रखी, ठीक है। अब भाई मैंने कहा कि वर्ग में से अगर वृत्तों को घटा दिया जाए, वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो हमारा छायांकित क्षेत्रफल आएगा। तो पहला काम तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो भाई हम लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो वर्ग भी कौन सा है, तो ABCD एक वर्ग है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई इसको ABCD वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई इसके क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का वर्ग होगा, यानी A का स्क्वायर होगा, इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 196। इतना तो आपको याद होगा भाई, 14 का वर्ग 196 होता है, इतना तो याद है। चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई एक चीज देखिए, भाई अगर मैं यहाँ पर खींचता हूँ, ये केंद्र है, ये केंद्र है अगर मैं ये खींचूँ तो ये इसका व्यास होगा इस वृत्त का, और यहाँ से इसको खींचा जाए तो ये भी व्यास होगा। भाई ये दोनों व्यास हैं, और भाई दोनों व्यास का मतलब क्या है, भाई वृत्त तो सारे एक जैसे ही हैं, यानी अगर इसका व्यास D है तो इसका व्यास भी D होगा, यानी दोनों मिलकर देखा जाए तो 2D आ रहा है, और 2D मिला के कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो 1D कितना आएगा, तो भाई 2 इधर जाके भाग कर देगा तो ये 7 आ जाएगा। अगर D 7 है, व्यास 7 है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या की बात की जाए तो ये 7 का भी आधा होता है, 7/2 आएगा, यही आएगा। यानी अब हम देख सकते हैं इसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर पाएंगे। अब इसी चीज को मैं लिखता हूं थोड़ा इस तरीके से, यहां पर लिखेंगे भाई वृत्त की त्रिज्या जो है यानी R की बात की जाए तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितने R हैं। तो एक R ये है, एक R ये है, एक R ये है और एक R ये है, 4 आरों को मिलाकर ही तो 14 आ रहा है, वही जा रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो भाई इसमें हम कह सकते हैं जो हमारी भुजा थी इसके बटे में 4 को कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और इसमें मैं लिख सकता हूँ AB कितना है, 14 और बटे में 4 है, और इसको हमने भाग किया तो ये 2 आया और ये 7 आया, यानी 7/2 सेंटीमीटर। भाई इतना तो आ रहा है हमारे वृत्त की त्रिज्या, डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब इसके बाद हम निकालेंगे भाई 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए आ जाएगा 4 गुने में πr² आएगा। भाई 4 वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 4 गुने में πr² आएगा। अब 4 तो ठीक है, 4 का 4 है, पाई को लिखा 22/7, और r की बात करा जाए तो r कितना है, तो r तो 7/2 निकाला हमने, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2 गुने में 7/2। भाई ये चीज आ गया, और ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब काटते हैं तो भाई इससे ये कटा, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, और 22 सतह कितना होता है, 154 होता है। ये चीज आ गया जो कि 4 वृत्तों का क्षेत्रफल है। अब उसके बाद क्वेश्चन में जैसा कि निकालना था हमें क्या, कि भाई छायांकित क्षेत्रफल लिखते हैं इसको, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल। अब ये कैसे निकलेगा, तो भाई ये निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस में आएगा क्या, 4 वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, अब यहां पर मैंने देखा भाई वर्ग क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला 196, तो लिखा भाई 196, ठीक है। माइनस में 4 वृत्त मतलब 154 है, तो इसको भी घटाया हमने, ठीक है भाई। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहे हैं। भाई 196 में से 54 गया, कितना बचा, तो 5 4 9 42 बच गए, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई ये आ गया 42 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये इसका क्षेत्रफल आ चुका है, यानी छायांकित का क्षेत्रफल आ गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हो किस प्रकार से हमने इसकी त्रिज्या ज्ञात की और कैसे हमने इस छायांकित क्षेत्रफल को निकाला।
डन। चलो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको आना चाहिए। आप देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे हम बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें पाई का मान 3.14 यूज कर ही सॉल्व करना है। ओके चलो, इसमें कहा गया भाई ये एक डिजाइन आपको दिख रहा है, इसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो ये ब्लूइश पर्सन, जो ब्लू टाइप का पर्सन, ब्लू टाइप जो पोर्शन दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जहां की ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। यानी ये पूरा क्या है, एक वर्ग है, वो भी इस भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। चलो भाई 10 सेंटीमीटर का है, तथा इस वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो आधा गोला मैं कह पा रहा हूं, जैसे कि मैं यहां पर लिखूं कि भाई ये जो आधा गोला बना वो दिख रहा है आपको, इस आधे गोले में ये पूरा जो है वो इसका व्यास है। ठीक है, यानी कहा जाए इस अर्धवृत्त का ये अगर पूरा व्यास है, तो इसमें अगर मैं केंद्र लिखूं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो ये आएगी 5। भाई अगर पूरा व्यास 10 का है, भाई पूरा 10 का है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 की। यानी जो अर्धवृत्त आपका कोई सा भी बन रहा है, सबकी त्रिज्या 5 है। डन। चलो ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहां पर करेंगे, लिखेंगे भाई वर्ग की भुजा जो है, इसको ले लिया हमने, ए मान लिया है जो कि है 10 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, ए हमने मान लिया है जो कि 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या चीज है भाई, तो उसके बाद हम कहेंगे जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का या की त्रिज्या ये कितनी होगी, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है, जिसको मैं r मान लेता हूं यहां पर, ये हमें दे रखा है क्या भाई, इसको पूरे को व्यास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या 5 होगी, तो मैं r को लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं निकलेगा कैसे। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन को निकालने के लिए अगर मुझे ये ब्लू पोर्शन चाहिए, यानी जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है ना, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, उसको अगर मैं हटा दूं, मतलब वो पोर्शन निकाल के इसको डिलीट कर दूं, पूरे में से हटा दूं, तो अपने आप ब्लू वाला निकलेगा। अब बोलोगे सर व्हाइट वाला कैसे निकालेंगे, देखो व्हाइट वाला कैसे निकलेगा, एक रेड वाला, तुम एक मैंने अर्धगोला ये लिया और एक अर्धगोला इधर से ये ले लिया। ठीक है, ये दो अर्धगोले के, इन दोनों अर्धगोले को, ये जो दो अर्धगोले, ये दोनों अर्धगोले जो हमारे पास हैं, ये दोनों, इनका क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, और पूरे वर्ग में से मैं घटा देता हूं, तब क्या आएगा भाई, पूरे वर्ग में से इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा दूं, तो भाई पहला ये पोर्शन और ये दूसरा पोर्शन, यही दोनों आ पाएंगे भाई, ये दोनों आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा हमने 1, इसको लिखा 2, और मैं बाकियों को भी साथ में लिख देता हूं। अच्छा, इसको मानता हूं 2, ये माना 3 और ये माना 4। ठीक है, ये 4 पोर्शन है। अब देखो क्या चीज है, इन दोनों को अगर मैं हटाता हूं तो 1 और 3 बचेगा, यही होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं भाई, लिख लेते हैं क्षेत्रफल 1 तथा 3। भाई 1 और 3 के क्षेत्रफल को अगर निकालना चाहें तो भाई किस तरीके से निकलेगा, तो भाई पूरे वर्ग में से 2 अर्धवृत्त को घटाना पड़ेगा। तो भाई इसके बराबर में मैं लिखता हूं कि भाई पूरा वर्ग क्या है, तो ABCD है, तो भाई क्षेत्रफल ABCD, भाई ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। इसमें से घटाना है क्या, तो भाई 2 अर्धवृत्त घटाना है। 2 अर्धवृत्त मतलब एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, इनको हमें घटाना है। यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई इसका क्षेत्रफल होता है, जैसे कि मैं इसको मानूं कि ये केंद्र पर O है। ठीक है, ये केंद्र पर O है, तो यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर क्षेत्रफल AOD, भाई ये लिखा जा सकता है। और भाई जैसा कि हमें पता है जितना व्यास इसका उतना इसका, यानी दोनों वृत्त अर्धवृत्त बराबर है। ठीक है, तो भाई एक ही को 2 से गुना करके हम लिख सकते हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, अब भाई इसमें लिखा भाई ABCD का क्षेत्रफल मतलब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है, तो भुजा का वर्ग, मतलब मैं लिख सकता हूं कि भाई A का स्क्वायर होगा, माइनस में 2 तो ठीक है, और वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी AOB का, तो भाई पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का होता है। तो अर्धवृत्त की बात की जाए तो भाई पाई आर स्क्वायर
बटे में 2 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कट रहे हैं तो भाई हाँ 2 से 2 कट गया और a का मान कितना था, तो भाई a का मान हमें दे रखा है 10, मतलब 10 का वर्ग, माइनस में पाई, पाई कितना है हमारे पास, तो पाई को हमें लेना है 3.14 और r कितना है तो 25, 5 का वर्ग होगा, यानी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब भाई इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो भाई कितना आ रहा है, तो भाई मैंने यहां पर लिखा क्षेत्रफल फर्स्ट और थर्ड जो है इनका क्षेत्रफल जो है 10 का वर्ग कितना आ रहा है, तो भाई ये 100 आ रहा है, और इसमें से हमने माइनस से किया भाई 25 को गुना कर लेते हैं, तो भाई किसको गुना करना है भाई 25 को 3.14 से 25 चौके 100, भाई 25 से कर लेते हैं पूरा, 25 चौके 100, 0 हासिल 10 आएगा, 25 से कम 25, 10 35 का 5 हासिल 3 आ रहा है, 25 या 75, 76 77 78 इतना आ रहा है भाई। ठीक है, 0.2 के बाद था, यानी कि हम लिखेंगे 78.5, ये होगा, शून्य में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको जैसे ही आप माइनस करोगे भाई 100 में से जैसे मैंने माइनस किया है 78.5 को, तो क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है भाई 21.5 बच गया, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद लिखेंगे सीधे, दोबारा से हमें नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा से सेम होगा, क्या कि भाई इस वाले अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त को पूरे वर्ग में से घटाओगे, फिर से 2 और 4 ये आ जाएगा, यानी मैं सीधे लिखूंगा इसी प्रकार से क्षेत्रफल 2 और 4, क्षेत्रफल 2 और 4, भाई इन दोनों का जो क्षेत्रफल इसी प्रकार से कितना आ जाएगा 21.5 आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइनली ज्ञात क्या करना था, तो हमें ज्ञात करना है छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वो छायांकित कैसे निकलेगा, तो वो निकालने के लिए पूरे वर्ग में से इस 1 2 3 4 को घटा दो, पूरे वर्ग में से इस 1 2 3 4, 1 2 1 3 है और 2 4 है, इनको अगर घटा दिया जाए तब आएगा आंसर। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा नेक्स्ट में क्या कि भाई छायांकित क्षेत्रफल, भाई यहां पर लिखा छायांकित क्षेत्रफल, और इसके लिए क्या होगा, तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा भाई, तो क्षेत्रफल आएगा माइनस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को जोड़ देंगे तब आएगा। तो यहां पर देखा वर्ग का क्षेत्रफल तो 100 था, माइनस में इन चारों का कितना था 21.5 और 21.5, यानी हम देख सकते हैं 21 दूनी 42, 43 से 43 आएगा, और इसको घटाया तो ये आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही चीज आ चुका है तुम्हारा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति के छायांकित क्षेत्रफल, यानी ये ब्लू पोर्शन जो है इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसा मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और उसके बाद कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो थे, उदाहरण थे 4 5 6 जो कि आज डिस्कस किए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे 12.3 प्रश्नावली, जिसमें भी बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन हैं, और वो भी उसके लिए भी साथ में बने रहना। और इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट बैंड के बारे में। तो भाई मैग्नेट बैंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है KG से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ जैसा आप देख पा रहे हो CBSE में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के भी। उसके बाद साथ ही साथ और भी बहुत सी चीज़ें कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है, जैसे कि आप देखते हुए NTSC की तैयारी हो रही है उसके बाद ओलंपियाड है, CUET IIT JEE की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जो कि बहुत ही महंगे कोर्स है, और यहाँ पर आपको फुल बेस्ट क्वालिटी फुल कंटेंट जो है और वो आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में नीट के एग्जाम की तैयारी भी हो रही है, यूपी बिहार के सेशन भी एकदम स्पेशल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आपके स्पोकन इंग्लिश हो गया, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, RRB हो गया, SSC हो गया, UPSC हो गया, JIB CIB हो गया, इस तरह के बहुत से आपके कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और इनके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। और इन सारे कोर्सेज को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप इसमें यूट्यूब पे अपना हमारे साथ जुड़ सकते हो।
ठीक है, यूट्यूब पर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, या फिर आप उसी आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मिलता है। और साथ ही साथ इन चीज़ों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने टैब में भी चला सकते हो, ठीक है, और जिसमें कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड करके उसमें भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पूरे कोर्स को स्टडी कर सकते हो। यानी अब आपको कहीं भी वीडियोस इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भाई पहला वीडियो मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा नहीं मिल रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। आपको बस ऐप डाउनलोड करना है या फिर वेबसाइट पर जाइए, जिससे कि आप पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से देख पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। और इसके अंदर आपको कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं, कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। और आपको बिल्कुल 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप हमारे साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डन, चलो भाई। उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में यहाँ पर 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपके जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। डन, चलो भाई ठीक है। इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।